आमतौर पर अगर आपका किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है और ऐसी स्थिति में आपके साथ कोई मारपीट कर देता है या आप किसी के साथ में मारपीट कर देते हैं, तो वहाँ पर जो भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 323 323 आईपीसी है वो अट्रैक्ट कर जाता है और आपके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो सकती है। या आप किसी व्यक्ति जिसने आपके साथ ऐसी घटना की है, आप उसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में। ज़रा समझते हैं आखिर एसेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्या ज़रूरी बातें होती हैं धारा 323 में अगर आपका किसी के साथ विवाद और मारपीट या लड़ाई झगड़ा हो जाता है ऐसी स्थिति में। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ में की है। इस चैनल के माध्यम से लगातार जो लीगल कंटेंट है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए बात करते हैं 323 आईपीसी इंडियन पिनल कोड, जहां पर इम्प्रिजनमेंट यानी सजा की बात की जाती है। और तब जब आप ये जानबूझकर या आपके प्रति कोई जानबूझकर के हिंसा करे और आपका कुछ हर्ट करे, कुछ ग्रेवियस इंजरी कॉज आपको कर दे, कोई नुकसान ऐसा कारित करे जो आपकी बॉडी से संबंधित हो, आपके शरीर से संबंधित हो, आपके साथ मारपीट करना, जैसे आपको तमाचे मार देना या आपको जानबूझकर धक्का देकर या उठा करके रोड में पटक देना, जिसकी वजह से आपको इंजरी हो, आपका नुकसान हो, आपके शरीर में क्षति हो, ऐसी स्थिति में 323 आईपीसी अट्रैक्ट कर जाती है। ये सडन प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए, मतलब अचानक से आई स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये तब जब ऐसी स्थिति आपके अगेंस्ट में जो करने वाला अपराधी है, जिसने ये अपराध किया है, वो जानबूझकर करे तभी होगा। ये सडन प्रोवोकेशन यानी अचानक से बनी स्थिति में नहीं लागू होता। इसके साथ ही धारा 324 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां पर वॉलेंटरली कॉसिंग हर्ट ड्यू टू सडन प्रोवोकेशन तो होता ही है, बट यहाँ पर आप किसी वेपन का इस्तेमाल करते हैं, किसी हथियार का इस्तेमाल करते हैं, तब क्या होगा? तब आपको 3 साल तक की सजा और फाइन देना पड़ सकता है। आईपीसी की धारा 334 काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहां पर गंभीर प्रकृति के अपराध भी आ जाते हैं और जहां पर किसी व्यक्ति को घायल कर देने की स्थिति तक आ जाती है। वहां पर 334 जैसे डंडे से भी अगर किसी के साथ आप मारपीट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी 334 आईपीसी लगेगी। लेकिन अगर आपने किसी को हाथ से मारपीट की, ऐसी स्थिति में 323 आईपीसी अट्रैक्ट करेगी। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। लेकिन ये सडन प्रोवोकेशन इसमें भी नहीं होना चाहिए, मतलब आपका इंटेंशन होना चाहिए, जानबूझकर आपने ऐसा अपराध किया ये जानते हुए कि अगर आप किसी को लाठी से, डंडे से मारपीट करेंगे तो उसे ग्रेवियस इंजरी हो सकती है। और इसमें जो अपराध है, जैसे बंदूक हो गई वो भी आपकी आ जाएगी, आपकी तलवार हो गई वो भी आ जाएगी, चाकू छुरे जैसी चीज़ें भी आ जाएगी, और साथ ही साथ एक्सप्लोसिव यानी बॉम्ब आर्टिकल्स टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो भी आ जाएं, तो भी आपको सेक्शन 334 आईपीसी अट्रैक्ट कर जाती है। आपको ध्यान रखना है ऐसी गंभीर प्रकृति के अपराध में आप ना फंसें, क्योंकि कम से कम आप 3 साल की सजा और फाइन के हकदार होंगे। इस वजह से आपको इस प्रकार के अपराध जो कि धारा 323 धारा 334 आईपीसी अट्रैक्ट करे उससे दूर रहना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें कई बार गंभीर प्रकृति बन जाती है। इस वजह से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी था, जहां पर आप समझें कि कई बार सडन प्रोवोकेशन तो होते हैं, लेकिन इंटेंशनली किसी को हर्ट करना, किसी को डैमेज करना, किसी को इंजरी पहुंचाना, किसी को ग्रेवियस हर्ट तक कर देना, वो 334 आईपीसी के अंतर्गत आकर के आपको 3 साल के लिए जेल और फाइन तक दिलवा सकता है। आपकी जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ अगर मुझे डायरेक्टली आप बात करना चाहते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है, डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ।